और चीज़ जो आपने भी जिक्र किया फेड की बैठक का, इंटरेस्ट रेट का, इन सब चीज़ों का, तो गोल्ड पे भी इसका हमने असर देखा, लेकिन बहुत वॉलेटाइल है पिछले 2-3 दिनों में। जब ये खबर आई कि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो रहा है, ये हो रहा है, तो डॉलर की वीकनेस की वजह से गोल्ड बहुत तेज़ी से भागा, 2400 के करीब पहुंचा, फिर टूट के नीचे आया। गोल्ड में क्या राय बनती है इस समय? क्या भारत में MCX पे जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए गोल्ड एक अपॉर्चुनिटी है, बाई या सेल किसी तरह की? देखिए, डेफिनेटली एक हमने लास्ट वीक में अच्छी खासी रिकवरी गोल्ड सिल्वर में आती हुई देखी थी। मगर कल जो टेस्टिमनी आया उसमें क्लियर इंडिकेशन ये है कि जो यूएस की ग्रोथ है वो पिछले 2 सालों से आफ्टर पेंडेमिक डेफिनेटली पॉजिटिव होती हुई दिखाई दी है। जॉब रिपोर्ट भी वहां पे ठीक होती हुई दिखाई दी है। इन्फ्लेशन भी अंडर कंट्रोल होता हुआ दिखा है। मगर कोई क्लैरिटी इन्होंने अभी तक इंटरेस्ट रेट पे नहीं दी है, क्योंकि गोल्ड डायरेक्टली रिलेटेड है डॉलर इंडेक्स से, और डॉलर इंडेक्स जो रिलेटेड है वो डायरेक्टली इंटरेस्ट रेट से है। इंटरेस्ट रेट्स के लेवल पर कोई अभी क्लियर इंडिकेशन आता हुआ नहीं दिखाई दिया है। मगर आज जिस तरीके से हमने एक बाउंस बैक गोल्ड में देखा था लास्ट वीक, नीचे करीबन $2320 से $2370 तक, और चांदी ऑलमोस्ट $28 से उठकर अब $31 के आसपास आती हुई दिखाई दी है। तो दोनों ही लेवल पे लगता है कि कहीं ना कहीं लोअर लेवल पर खरीदारी देखने को मिल सकती है, क्योंकि हमने ETF के अंदर एक अच्छी बाइंग आती हुई देखी है। जो बॉन्ड यील्ड है वो भी थोड़ी सी कूल ऑफ होती हुई दिखाई दी, तो उसके चलते हमने देखा है कि बॉन्ड यील्ड के अंदर अच्छा खासा मोमेंटम रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल वेरी शॉर्ट टर्म के लिए प्राइस फिलहाल रेंज बाउंड रहेंगे। इंटरनेशनली फ्रंट पर अगर आप देखेंगे तो 2350 डाउन साइड में और 2380 हायर लेवल पर एक रेजिस्टेंस रहेगा। वहीं अगर हम सिल्वर की बात करें तो नीचे करीबन $29 और ऊपर में करीबन $31, ये एक रेंज रहेगी। मगर हाँ, जिस तरीके का ट्रेंड बना है हमें लगता है कि खरीदारी का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो गोल्ड के अंदर खरीदारी का ट्रेंड देखा जा सकता है विद स्टॉप लॉस और 72,490, 72,490 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। ऊपर में टारगेट करीबन 72,700 तक देखा जा सकता है। बहुत छोटा रेंज है, क्योंकि आज भी जोरम पोवेल की टेस्टिमनी चलनी है, तो उसका मार्केट अवेट करेगा, डेटा का अवेट करेगा। तो बहुत छोटी रेंज में हमें लगता है कि मार्केट प्ले हो सकता है। अनुज, चूंकि इस वक्त जो है सीजनली भी गोल्ड की बहुत डिमांड नहीं होती है, सहालक भी नहीं है, फिर इसके बाद पितृपक्ष शुरू हो जाएंगे, तो एक थोड़ा 2-3 महीने का यहाँ पे रेंज है जहाँ पे गोल्ड डोमेस्टिक डिमांड उतनी ऊपर जाने की संभावना नहीं। अभी हम लोगों ने देखा कि जब टाइटन के बिजनेस अपडेट्स आए तो उसमें भी ज्वेलरी वाला सेगमेंट 9% केवल ग्रो कर पाया, जबकि एक्सपेक्टेशन था कि कम से कम 2 डिजिट पे जाना ही चाहिए उसको। क्या आपको लगता है कि 2-3 महीने सुस्ती के बाद एकदम से स्पर्ट आएगा और जो 75,000 की बातें हो रही थी वो फिर से शुरू हो जाएंगी, तो ये अपॉर्चुनिटी और चांदी 1 लाख की तरफ बढ़ना शुरू होगी? देखिए, मोस्ट अवेटेड लेवल्स हैं ये 75,000 और चांदी का 1 लाख। और हमें लगता है कि अगर हम ईयर एंड तक बात करें, क्योंकि अगस्त से आपका फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होगा, उसमें अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिल सकती है। अगर आप अभी देखेंगे तो फिजिकल फ्रंट पे कोई खास एक्टिविटी नहीं है, कोई प्रीमियम्स नहीं मिल रहे हैं वहां पर, तो फिजिकल अभी ठंडा। बट हाँ, हमारा एक्सपेक्टेशन है कि अगस्त के महीने से आपको एक अच्छी खासी फिजिकल एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होगा तो वहां पे खरीदारी देखी जा सकती है। और यूएस की जो फेडरल रिजर्व की अब नेक्स्ट मीटिंग होगी, वहां पर हमें लगता है कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रेट के बारे में आ सकता है, क्योंकि सितंबर से उनका नेक्स्ट है कि इंटरेस्ट रेट कट कर सकते हैं। तो हमारा मानना है कि अब जो ये लास्ट क्वार्टर आएगा इस साल का, तो वहां पर अच्छी खासी बढ़त आपको देखने को मिल सकती है। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ईयर एंड तक गोल्ड आपको 75 से लेकर 78,000 और चांदी में आपको 1 लाख तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये हुआ प्रेसियस मेटल का हाल। अब थोड़ा चलते हैं बेस मेटल की तरफ। क्या रीज़न लगता है बेस मेटल का पैक एक रेंज में फंसा हुआ है? इंटरनेशनली कॉपर हमने देखा कि $4.5, 4.57, इन सब के रेंज में फंसा हुआ है। बीच में बड़ी तेज़ी बन रही थी, $5 तक गया था, लेकिन फिर टिक गया। क्या लग रहा है आपको एल्यूमिनियम, कॉपर, इन सब में? देखिए, थोड़ा कॉन्ट्रा मोमेंटम हमने देखा है बेस मेटल में। जहां हमने कॉपर में एक नरमी आते हुए देखी है, वहीं जिंक में हमने एक मोमेंटम पॉजिटिव होते हुए देखा है। हमें लगता है कि फिलहाल अभी क्योंकि चाइना से कोई खास क्यूज देखने को नहीं मिले हैं, चाइना का डेटा भी हमने देखा था, एक रेंज बाउंड था, कोई डेटा में कोई खास डेवलपमेंट नहीं था, तो उसकी वजह से हमें लगता है कि मोमेंटम अभी स्टेबल रहेगा। बट हाँ, ट्रेंड क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है, तो मुझे लगता है कि जिंक यहाँ पर एक अच्छी बैट हो सकती है, जहाँ पे खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। अगर ये जिंक का प्राइस 272 273 के ऊपर चलता है तो खरीदारी का ट्रेड देखना चाहिए। हमें लगता है कि 276 तक के टारगेट यहाँ देखे जा सकते हैं, 270 के आसपास स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। क्योंकि रेंज बाउंड मार्केट है तो ब्रेकआउट्स के ऊपर ही ट्रेड ले सकते हैं, तो 272 273 के ऊपर चले तो खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। वहीं अगर हम कॉपर की बात करें, क्योंकि कॉपर में हमने कल एक रेंज बाउंड मोमेंटम देखा था,
थोड़ी करेक्शन आती हुई दिखाई दी थी, तो कॉपर के अंदर हमें लगता है कि बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है 870 पे लगाएं, टारगेट करीबन 854 तक देखा जा सकता है। तो कॉपर में हमें लगता है कि सेलिंग का ट्रेड बना के चल सकते हैं। ओके।